start. Good quality of designer. Good designer. Characteristics of good designer. A designer is one of the most important and responsible person in the factory, like as the entire success of the success of the factory depends upon the designer. हम जानते हैं डिज़ाइनर एक क्या है, वो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन, रिस्पॉन्सिबल पर्सन इन द फैक्ट्री, द एंटायर सक्सेस। हाउ टोटली उसकी जो कंपनी के साथ सक्सेस का संबंध है तो टोटली डिपेंड किसके पे करता है, डिज़ाइनर पे। एक डिज़ाइनर ने अच्छा डिज़ाइन तैयार कर दिया। डिज़ाइनर में कितनी सी क्वालिटियाँ होती हैं, मटेरियल सिलेक्शन होता है, अच्छा मटेरियल सिलेक्शन हो गया, वो अब हमारी नीड को पूरा करती हो मशीन जो उसने डिज़ाइन तैयार किया है, मटीरियल हो, फोर्सेस का गुड एनालिसिस हो, तो क्या है हमारा जो प्रोडक्ट है वो सक्सेसफुल होगा मार्केट में। तो इसके साथ ही जो फैक्ट्री का रेवेन्यू वो भी डिपेंड करता है गुड डिज़ाइनर पर, एक डिज़ाइनर पर ही डिपेंड करता है। हु गिव्स द पार्टिसिपेबल एंड मार्केटेबल शेप टू इट। क्यों वो उसको क्या पार्टिसिपेबल, प्रैक्टिकली और मार्केटेबली, मार्केट में क्या शेप देता है फैक्ट्री को, एक डिज़ाइनर ही शेप देता है प्रैक्टिकली और मार्केट के हिसाब से। ही प्रिपेयर द कंप्लीट वर्किंग ड्राइंग ऑफ ए डिज़ाइन जॉब विच इज़ द फॉलो बाय द वर्कर्स। वो एक डिज़ाइन देता है जिसे क्या हम फॉलो करते हैं हमारे वर्कर। सबसे पहला जो स्टेप जो उठाना होता है वो किसने उठाना होता है, डिज़ाइनर ने। हमें ड्राइंग बना के पूरी कंप्लीट ड्राइंग बनाकर दे दी और उसे फॉलो किसने करना है, वर्कर ने। जो एक अच्छा ड्राइंग बन के हमें हमारे पास आया तो वर्कर भी उसे अच्छे से निभाएंगे। द वर्कर्स गेव एक्यूरेट शेप, तभी तो वर्कर हमारे एक्यूरेट शेप दे पाएंगे टू द मटेरियल अकॉर्डिंग टू द ड्राइंग। द डिज़ाइन of the particular job is modified according to the requirement, and a designer can be prepare many designs of a job according to modification। डिज़ाइनर एक अपनी तरफ से बहुत सारे डिज़ाइन तैयार करता है। दी मोस्ट suitable and easily manufactured design is to then selected। उनमें से एक जो हमारे पास इजीली मैन्युफैक्चर कर सकते होंगे तो उसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। वन जॉब कैन बी मैन्युफैक्चर इन मैनी डिज़ाइंस, उनमें से एक डिज़ाइन को हम मैन्युफैक्चर करते हैं। द कंज्यूमर कैन बी सेलेक्ट वन ऑफ देम सूटेबल टू हिम। जो इसके लिए वो हमारे जो मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट उसमें जो उसके लिए सूटेबल होता है, प्राइस वाइज, हमारी कंडीशन वाइज, हमारी एम के हिसाब से जो हमें पूर्ति करता है डिज़ाइन, उसे हम कंज्यूमर भी उसे सेलेक्ट करता है। ए डिज़ाइनर हैज़ बी आइडेंटिफाई रोल, मेन रोल अदा करता है। ही वर्क्स विद द कोऑर्डिनेशन ऑफ दी अदर डिपार्टमेंट के साथ, जैसे मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, पैकिंग डिपार्टमेंट के हिसाब से, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हिसाब से भी की मदद से वो सिलेक्ट करता है। तो हम शुरू करते हैं। तो मेन करेक्टरिस्टिक्स एक डिज़ाइनर में, कार्ड ए गुड डिज़ाइनर मस्ट बी दी फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स। उसमें कौन कौन सी मेन करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए एक गुड डिज़ाइनर बनने के लिए, मेन विशेषता होती है सिलेक्शन ऑफ मटेरियल। सबसे पहले आ जाता है सिलेक्शन ऑफ मटेरियल। इट इज़ एसेंशियल दैट ए गुड डिज़ाइनर, एक गुड डिज़ाइनर के लिए बहुत ही ज़रूरी है
मस्ट हैव थ्रू आउट द नॉलेज, उसके पास मटेरियल सिलेक्शन के लिए मटेरियल की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल यूज्ड एंड देयर बिहेवियर अंडर द वर्किंग कंडीशन, उसका बिहेवियर, उसकी प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, मैकेनिकल प्रॉपर्टी कौन सी है, उसका टेम्परेचर कितना सहन कर सकता है, हाई टेम्परेचर कितना, लो टेम्परेचर कितना, अकॉर्डिंग टू वर्किंग कंडीशन के हिसाब से। इट इज़ द इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, कौन कौन सी मेन प्रॉपर्टीज की नॉलेज होनी चाहिए उसे डिफरेंट मटेरियल की। पहला क्या, स्ट्रेंथ, दूसरा ड्यूरेबिलिटी, तीसरा फ्लेक्सिबिलिटी, कितना फ्लेक्सिबल मटेरियल है, उसका वेट कितना है। जे हमें कास्ट आयरन की जगह पे रॉट आयरन यूज़ कर देंगे तो हैवी हो जाएगी, इसलिए उसका वेट कितना है, रजिस्टेंस ऑफ हीट कितना है, क्रोजन लेस है, जहाँ क्रोजन पकड़ता है एनवायरनमेंट में हमने यूज़ करना तो वो जब बहुत जल्दी क्रोजन हो जाएगा, उस टाइप का मटेरियल यूज़ करना पड़ेगा। जो अंडरग्राउंड है तो हम उसे उस टाइप का मटेरियल यूज़ करते हैं। एबिलिटी ऑफ कास्ट, उसकी कास्टिंग की एबिलिटी क्या है, वेल्डेड होता है या नहीं। बहुत सारे मशीन तैयार करने के लिए हमें वेल्डिंग प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, वो प्रॉपरली मटेरियल वेल्ड होता है या नहीं, कौन सा वेल्ड होता है, करेंगे तो कौन सा वेल्ड को करेंगे उस पर। हार्डनेस, कितना मटेरियल हार्ड है, उसको कटिंग में कितनी हमें मेहनत करनी पड़ेगी, फिनिशिंग देने के लिए, सरफेस फिनिशिंग देने के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। मैनु मशीनेबिलिटी, उसकी मशीनेबिलिटी कितनी है, कितना ज़्यादा उसको सरफेस फिनिश कर सकते हैं। ये सारी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उसकी कितनी है, कैसा इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है या डिसकंडक्टर है। इसी हिसाब से एक गुड डिज़ाइनर को उसकी सारी ये प्रॉपर्टियों की नॉलेज होनी चाहिए, तभी वो एक अच्छा इंजीनियर डिज़ाइनर बन सकता है। नंबर 2, सेफ्टी ऑपरेशन। एक अच्छे डिज़ाइनर को जब हम वर्कशॉप में प्रोसीजर चलता है, मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो जाती है, तो उसके लिए कौन सी कैसी मशीनें यूज़ होगी, तो मशीनों पर प्रोटेक्शन कैसे रख सकते हैं हम, है मटेरियल हैंडल में प्रोडक्शन कैसे करें, प्रोटेक्शन कैसे करेंगे, उसका भी वर्कर्स को कितने हमारी चोट ना लग जाए, इन चीज़ों का भी ध्यान रखना होता है। तो सम मशीन्स आर डेंजरस टू ऑपरेट, सम कुछ मशीनें जो ऑपरेट करने में डेंजरस होती है, स्पेशली दोज विच आर speed up and ensure production at the maximum rate. The fast moving parts of the such machines like within zone the worker which be considered as accident has to be become of the causes of an injuries. It is therefore necessary for the good designer to provide the safety device for the safety of the operator, which in no way should be interfered with the operation and machines. तो एक अच्छे डिज़ाइनर ने को भी सेफ्टी का पूरा प्रोटेक्शन, वर्कर की सेफ्टी का लिए सेफ्टी डिवाइस कैसे लगाने हैं, कहाँ पे लगाना है, उस सब का प्रॉपरली मैन्युफैक्चरिंग प्लेस पे ध्यान रखना पड़ता है, तो तभी एक अच्छा डिज़ाइनर बन सकता है। वर्कशॉप फैसिलिटी, वर्कशॉप में कौन कौन सी फैसिलिटी चाहिए। गुड डिज़ाइनर इंजीनियर शुड बी फेमिलियर विद द स्कोप ऑफ द एम्प्लॉयर, जो एम्प्लॉयर का ध्यान रखता है उसका स्कोप का, हम कितनी कॉस्ट इन्वेस्ट कर सकते हैं, मशीन पे कितना पैसा लगा सकते हैं, उस चीज़ का भी उसके ध्यान रखना होगा। कौन कौन सी मशीनें हमें वर्कशॉप पे चाहिए, कितनी कम रेट में हम कर सकते हैं और प्रोडक्शन हाई ले सकते हैं। वर्कशॉप अवॉइड द नेसेसिटी हैविंग वर्क डन इज सम अदर वर्कशॉप्स, कहाँ हमने वर्कशॉप का लेआउट कैसे तैयार करना जो हमारी प्रोडक्शन प्रभावित ना हो। देयरफॉर द necessity of plan, supervisor of the workshop operation and draft method of casting, handling and machining specially part of the within the limitation of the employer workshop। कैसे हम हमारे पास जो वर्कशॉप है उसमें कैसे सारे प्रोसेस हम हैंडल कर सकते हैं, उस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। भी हमारे पास जो मशीनरी है उस पर ही हमने जो प्रोसीजर हमने तैयार किया उस पर तैयार करना हो सकता है या नहीं हो सकता है, इस चीज़ का भी उसे एक अच्छे डिजाइनर को ध्यान रखना पड़ता है। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन,
उसको कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन पे भी, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पे भी ध्यान रखना पड़ता है भी, उसकी कॉस्ट इतनी ना बढ़ जाए कोई हमारे बाज़ार में उसके मुकाबले बहुत सी सस्ती या रीज़नेबल प्राइस पे हमें वो वस्तु मिल जाए, अकॉर्डिंग टू उनके क्वालिटी अच्छी हो और कॉस्ट का भी ध्यान रखा जाए। द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड बी आर्टिकल द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है आजकल के दौर में। इन्वॉल्व द डिज़ाइन विद कंसिडर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड डिज़ाइनर, therefore the aim of a good designer to engineering under condition should be focused to reduce the manufacturing cost। उसे खास ध्यान रखना पड़ता है कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ना बढ़ जाए, रिड्यूस दी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो लास्ट पॉइंट है साहब हमारे पास असेंबलिंग। द मशीन इज असेंबल्ड एज ए यूनिट बिफोर द फंक्शन। सारे फंक्शन को बाद हम क्या करते हैं, असेंबल्ड करते हैं मशीन को। अलग अलग कंपोनेंट हमने अलग अलग जगह से बनाए, जहाँ हमने अलग अलग वर्कशॉप में बनाए, तो उसको एक जगह पे लाकर हम असेंबल करते हैं। लार्ज यूनिट आर असेंबल्ड इन द वर्कशॉप, टेस्टेड एंड ट्रांसपोर्टेड टू बी देयर प्लेस ऑफ सर्विस। जहाँ वहाँ पे एक जगह पे लाने के लिए हमें ट्रांसपोर्ट सर्विस भी चाहिए और वर्कशॉप का लेआउट भी चाहिए। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड डिज़ाइनर, engineer should be anticipate the exact location and local facilities for erection। तो इस ध्यान में अपनी सारी कंडीशन को ध्यान रखना होता है। प्लांट का लेआउट का भी ध्यान रखना, उसने कौन सी मशीन किस जगह पे लगानी है, कहाँ पे असेंबली करनी है, और ट्रांसपोर्टेशन का भी ध्यान रखना पड़ता है, पैकिंग का ध्यान रखना पड़ता है, हैंडलिंग का। तो तभी एक अच्छा इंजीनियर बन सकता है। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो लेक्चर है यही ख़त्म होता है। तो नेक्स्ट में टाइम फिर मिलते हैं। ओके स्टूडेंट।